नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। गाजीपुर से एक खूबसूरत और सौहार्दपूर्ण खबर। ऑल इंडिया पत्रकार एकता सहायता संगठन के द्वारा जिला पंचायत सभागार गाजीपुर में भव्य होली मिलन समारोह 2026 का आयोजन हर्षोल्लास और भाईचारे के माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विशाल सिंह चंचल विधान परिषद सदस्य उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अजय राजा पुलिस अधीक्षक गाजीपुर सहित कई गणमान्य लोगों की गरिमामयी उपस्थिति देखने को मिली। समारोह में जिले भर से आए पत्रकारों, समाजसेवियों और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और आपसी प्रेम और एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव कुमार गौरव, राष्ट्रीय महासचिव समता बिंद सहित कई वरिष्ठ पत्रकार, अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें राकेश विश्वकर्मा, राघव रमन शर्मा, राकेश कुमार, अरविंद विश्वकर्मा, दिलीप सिंह, शशिकांत राजभर, कृष्णानंद, मुकेश राजभर, प्रतिमा पांडे और अन्य कई गणमान्य लोग शामिल रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि होली का पर्व आपसी प्रेम, सौहार्द और एकता का प्रतीक है। ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में सहयोग और मजबूती मिलती है। कार्यक्रम का समापन सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए किया गया। मैं हर्ष कुमार बिंद से आग्रह करूंगी कि आप अतिथि लोगों का स्वागत माल्यार्पण के द्वारा करें। गार्जियन जो अभी इससे पहले उनका नाम हम छोटू सावरकर जी इस मंच पर अपने आसन के द्वारा विराजमान है और आप लोगों को इसके बाद जो अभी होली का त्योहार आने वाला है उसको संबंध में अपने गीतों को प्रस्तुत करेंगे। और कहना है मैं समता बिंद, राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया पत्रकार एकता सहायता ट्रस्ट। मैडम, आज होली मिलन समारोह का कार्यक्रम हुआ है जी। ये सारी समस्याएं पत्रकारों से संबंधित जुड़ी पटल पर आई जी। उसमें प्रमुख समस्याएं क्या हैं? जैसे हम पत्रकार जब घर से निकलते हैं तो हमें रात दिन किसी भी समय हम निकलते हैं, हमारे साथ कोई हादसा होता है, उसके लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती है। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारे परिवार का कैसे परवरिश होगा, इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया जाती सरकार द्वारा। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस करते हैं, बहुत डर महसूस करते हैं। तो हम लोग एक संगठन के माध्यम से अपनी पीड़ा को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। पहले को हम देश की चौथी संपत्ति है जी, लेकिन चौथी संपत्ति के बारे में सरकार क्या सोचती है? नहीं, बहुत कम। मतलब जो रजिस्टर्ड पत्रकार हैं, कह लीजिए, मतलब जो बहुत अपने आप को थोड़ा सा अलग से हैं, तो उन लोग को थोड़ा मोड़ा कुछ व्यवस्था मिलती होगी, लेकिन और जो पत्रकार हैं उनको कोई व्यवस्था नहीं है। क्या होना चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए। पत्रकार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी चैनल से हो, या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबके लाइफ में हर सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसा सरकार का ध्यान होना चाहिए। मैडम, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद कुमार गौरव के साथ साथ आपका स्टेट कमिश्नर रहता है, यानी परछाई की तरह आप दोनों लोग चलते हैं। आप जो संगठन में देखते हैं कि वकील भी आते हैं, किसान भी आते हैं,
गांव का आम आदमी भी आता है, पत्रकार भी आते हैं, कवि आते हैं, गायक आते हैं, सब लोग आते हैं, ऐसा क्यों? हम लोग जो है किसी को अलग लेके नहीं चलना चाहते, हम लोग सबके साथ चलना चाहते हैं। हम लोग का एक ही उद्देश्य है, हर व्यक्ति का विकास हो, हर व्यक्ति के बारे में अच्छी सोच हो, हर व्यक्ति को न्याय मिले। आज देखा जा रहा है कि पत्रकार और यूट्यूबर, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी हो, वो सभी लोगों का शोषण हो रहा है। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, खुले से पत्रकारिता नहीं कर पा रहा है। देखिए, जब तक हमारे अंदर एकता नहीं होगी, हमारी यूनिटी नहीं होगी, तब तक हमारे साथ शोषण होता रहेगा। क्योंकि जब आप काम करते हैं तो हम आपका साथ नहीं देते, हम काम करते हैं तो आप हमारा साथ नहीं देते हैं। कहीं न कहीं इसका फायदा उठाने की वजह से हमारा शोषण हो रहा है। मेरा नाम गोविंद कुमार गौरव। सर, जिला पंचायत सभागार गाजीपुर के प्रांगण में आज सुबह 11 बजे से 5 बजे तक एक लंबा कार्यक्रम चला है। कार्यक्रम के बारे में बताइए। मेरा कार्यक्रम यह था कि पत्रकार परिवार को होली मिलन समारोह का ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं हम, क्योंकि पत्रकार परिवार को पत्रकार ही समझ सकता है उनकी क्या पीड़ा होती है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे पत्रकार भाई हैं, अगर हम एक कभी खबर में कोई शिकवा शिकायत हुआ था, उसको हम दूर करने के लिए होली मिलन समारोह हर वर्ष कराते हैं और सब एक होकर भाईचारा की जो शिकवा शिकायत है वो दूर करके आपसी प्रेम चारा बढ़ाने का कर। होली मिलन समारोह के बहाने आपने क्या संदेश दिया है? संदेश यह है सभी पत्रकार बंधुओं को, संदेश के माध्यम से अपने आप लोग के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी पत्रकार भाई, चाहे रिपोर्टर हो, चाहे जिला संवाददाता हो, चाहे तहसील हो, चाहे नगर का संवाददाता हो, सब एक दूसरे से मिलजुल कर अपनी खबर को कवरेज करिए और भाईचारा बना के रखिए। क्योंकि नेताओं ने जात को बांटने का काम करता है, आप लोग एक जात को जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए हम पत्रकारों को यह संदेश होली मिलन समारोह के रूप में देना चाहते हैं कि सारे पत्रकार भाई आप एक होकर काम करिए, जिससे राजनीति को भी ये पहचान हो कि पत्रकार में क्या शक्ति होती है। प्रदेश में बहुत से संगठन है पत्रकार यूनियन, लेकिन आपका ऑल इंडिया पत्रकार एकता सहायता संगठन जो है अपने मंच के माध्यम से ढेर सारी समस्याओं को रखा है। उसमें मुख्य समस्या क्या है आज की? देखिए सर, समस्याएं आज मेरी कोई नहीं है। आज हम भाईचारा होली मिलन समारोह पत्रकार परिवार का भाईचारा मिलन समारोह कराए हैं और समस्याएं की जब बात आती है वहां हम कहते हैं कि आप फोन करिए, आधी रात को हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, चाहे जिस जिले का हो, चाहे जिस प्रांत का हो, क्योंकि मेरा पत्रकार परिवार जब पीड़ित रहेगा तो हम भी पीड़ित रहेंगे। जिलाधिकारी से पत्रकारों की समस्याओं के लिए अवगत कराते हैं? हमेशा अवगत कराते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश अब तानाशाही हो गया, पत्रकारों का फोन अधिकारी नहीं उठाते हैं। इसलिए नहीं उठाते हैं, उनको कहीं भय रहता कि पत्रकार हमारी बात को सोशल मीडिया में वायरल कर देगा, और वो पत्रकारों से बचने के नहीं थे, और पत्रकारों को नहीं, पब्लिक का भी फोन नहीं उठाते हैं। बस ऑफिस में जो भी मिलना हो मिलिए, उनसे बात करिए, बस वही सुनते हैं। आज की डेट में पत्रकार नेता और अधिकारियों से डरे हुए, आखिर क्यों? उसका देखिए, आप जो कह रहे हैं कि ये गलत है, पत्रकार हमारे डरे हैं, क्योंकि पत्रकार अपने आप को पहचान नहीं पाते। पत्रकार वो शक्ति है, बिना उनके शक्ति का कोई भी प्रथम नागरिक भारत को हो, चाहे आम नागरिक हो, चल नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम राजनीतिक से अपने पत्रकारों को एक संदेश देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप जो काम पत्रकारों के लिए आप अपने वाड़ी से विस्तार से कहते हैं, वो जमीन पर काम कराएं, जिससे हमारे पत्रकार परिवार पीड़ित न रहें और उनका एक संदेश जाए कि पत्रकार परिवार पीड़ित नहीं है। क्योंकि आए दिन हमारे योगी जी कहते हैं पत्रकार को कोई प्रकार की पीड़ा ना हो, उनको आवास मिलेगा, बीमा मिलेगा, मगर जमीन पर कुछ काम नहीं हो रहा। दुख तो इस बात का है। सिर्फ हवा हवाई है। गौरव सर, आपने बैनर पर सपना सिंह चेयरमैन नगर पालिका जो है जिला पंचायत, विशाल सिंह चंचल जिला पंचायत, अरे विधान परिषद है, इसके बाद ईरजा एसपी है, इसके बाद नसीम अहमद अब्बासी जी का है, इसके बाद श्रीमती
सलता बिन जी का है, ये तमाम लोगों का पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल तथा ये अधिकारियों का लगा है, लेकिन कोई यहाँ पे उपस्थित नहीं हुआ था। आखिर क्यों? देखिए, आज रामनवमी का त्योहार है, सारे अपने पूजा पाठ में फंसे होंगे कर्मचारी। हम किसी को दोष नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा त्योहार जो मिलन समारोह पत्रकार का हर 26 मार्च का रहता है, और ये नहीं पता था कि रामनवमी उसी दिन पड़ेगा। अधिकारी का कोई दोष नहीं है, ना नेताओं का दोष है। हमने सभी से कहा था, सभी ने कहा कि समय मिलेगा आएंगे, और उसके लिए नाराजगी मत होइए, क्योंकि समय मिलेगा तभी आएंगे। अभी 9 साल सरकार के कार्यकाल जो पूरा हुआ, उसी में अधिकारी सारे बिजी हैं अपने कार्यकाल गिराने में। आगे की योजना क्या है? हमारी आगे की एक ही योजना है, हमारे पत्रकार परिवार है, उनके लिए हम हमेशा समर्पित हैं, और जहाँ भी मुझे जरूरत होती है, जहाँ पत्रकार भाई बुलाते हैं, वहाँ हम जाते हैं। देखिए, जिंदगी एक बार मिली है, तो हम पत्रकार परिवार का कोई नेता नहीं है, क्योंकि नेता नहीं है तो बेचारे सबकी खबर पीछे लगाते लगाते पीछे हो जाते हैं, और नेता आता है, हीरो बन जाता है, उनको हीरो बना देते हैं। जब तक हीरो बनाएंगे तब तक पत्रकार का सम्मान करेंगे, जब दिन जीरो हो जाएंगे कहेंगे पत्रकार बिकाऊ है। तो उनका समस्या हम ही आप जैसे लोग समझेंगे, सब नहीं समझ पाएगा। धन्यवाद।